आरव का ट्रांसफर एक नए शहर में होता है। उसका एडमिशन एक 100 साल पुराने कॉन्वेंट स्कूल में होता है। स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर सीलन, लकड़ी की दरारों से आती अजीब सी आवाजें और एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। यह स्कूल पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ था, कुछ ऐसा जो अब भी सांस ले रहा था। कक्षा में सबसे पीछे वाली बेंच हमेशा खाली रहती थी। किसी को वहां बैठने की इजाजत नहीं थी। बच्चे कहते थे वहां कोई है, लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी और वह जाकर उसी बेंच पर बैठ गया। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उस रात आरव को एक डरावना सपना आता है। एक लड़का जिसका चेहरा नहीं था, कक्षा में उसी बेंच के नीचे से घूर रहा था। सपने में किसी ने दीवार पर लिखा था, मेरी जगह छोड़ दे। अगले दिन लंच ब्रेक के समय वो बेंच अपने आप हिलती है। ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे अक्षरों में लिखा होता है, देख लिया तूने। और तभी भी घंटी बजती है, लेकिन पूरे स्कूल में उस समय कोई घंटी नहीं बजती। उसी शाम आरव लाइब्रेरी में पुराने केस फाइल्स देखने जाता है। उसे एक फाइल मिलती है, केस राघव शर्मा, मृत्यु कक्षा 10, बेंच 4B पर। कहा जाता है उस लड़के की मौत उसी बेंच पर हुई थी। आत्महत्या थी या हत्या, कोई नहीं जानता। उस रात आरव को फिर सपना आता है। वह उसी चेहरा विहीन लड़के से आमने सामने मिलता है। लड़का कहता है, या तो तू बेंच छोड़ या अपनी जगह, क्योंकि अब ये तेरी नहीं रही। आरव के पास सिर्फ एक रात थी फैसला लेने के लिए, और आरव ने फैसला कर लिया, मैं बेंच नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह जब क्लास टीचर आती है, वो बेंच फिर से खाली होती है। आरव कहीं नहीं होता, और बेंच के नीचे एक अजीब सी डरावनी ड्राइंग बनी होती है। एक स्टूडेंट का स्केच जिसका चेहरा नहीं है। कुछ जगह सिर्फ खाली नहीं होती, वो किसी का इंतजार करती हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हें जरा भी डराया हो तो एक लाइक जरूर दबा देना। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? और हां, इस कहानी को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अंधेरे से डरते नहीं, उसे जीते हैं। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला रहस्य कभी भी सामने आ सकता है। क्योंकि जब बत्तियां बुझती हैं तभी असली कहानी शुरू होती है। फिर मिलेंगे कहानी वाला सिनेमा में।